कि जनरली आप मुझे इस टाइम पे देखते हो हमेशा आते हुए कहीं से और इतना फ्रेश। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं घर से निकल चुकी हूँ बिकॉज़ मेरी आज फ़्लाइट है 6 बजे की और हम जा रहे हैं हैदराबाद। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग बॉम्बे से गेस्ट को वापस लेके आए थे और मैंने आपको कहा था या तो फ़्लाइट होगी मतलब अगले दिन शाम को या फिर उसके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग। तो बेसिकली कल सर का काम ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए आज हम उनको लेके जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। और देखो कितने साउथ इंडियंस कितने पंचुअल होते हैं, मतलब अगर नॉर्थ इंडियन होते हैं, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, बट बेसिकली ही डजंट वांट टू वेस्ट हिज डे एंड इसीलिए वो इतनी जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं। और आई एम श्योर वो 6 बजे भी, जब हम 8 बजे पहुँचेंगे उसके बाद वो अपने ऑफिस जाएंगे एंड बिकॉज उनको अपना दिन ख़राब नहीं करना था। मतलब देखो कि जो लोग पैसे की वैल्यू करते हैं और टाइम की वैल्यू करते हैं, एक्चुअली टाइम की वैल्यू करते हैं इसलिए उनके पास पैसा आता है। तो मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, लाइक अगर आप सेलिब्रिटीज के साथ फ्लाई करोगे ना तो वो लेट रात को आएंगे और वो जल्दी उठने का इतना ज़्यादा, मैं सारे सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रही, वो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, बट जितना भी अच्छा बिजनेसमैन होगा ना वो कभी भी अपना दिन ख़राब नहीं करता है। तो अभी हम उनको 6 बजे लेके जा रहे हैं और 8 बजे तक 8 बजे तक लैंड करेंगे हैदराबाद बिकॉज 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। सो बट ठीक है, एक बारी फ़्लाइट हो जाएगी तो पूरा दिन अपने पास सो सकते हैं। एंड अभी बस मैं दिल्ली कैंट क्रॉस कर रही हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करती हूँ दिल्ली कैंट और एक एरोसिटी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना ये अलग सा कोट सेट भी पहना है पॉल्का डॉट शर्ट के साथ में, बिकॉज अभी थोड़ा मौसम थोड़ा ह्यूमिड थोड़ा गर्म हो गया है, तो इसीलिए आप मोटे ब्लेजर्स नहीं पहन सकते। तो GAT और ये रहा चार्टर एयरपोर्ट और वो रहा हमारा एयरक्राफ्ट, यहीं पास में पार्क हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस से, बट वॉक करके जा नहीं सकते। एंड ये रहा GAT जनरल एविएशन टर्मिनल और अभी है सुबह सुबह का टाइम। के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। सो वी आर एट बेगमपेट एयरपोर्ट। हम लोग बेगमपेट एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। मैं अपने फेवरेट एयरपोर्ट, अपनी फेवरेट जगह हैदराबाद आ चुकी हूँ और अब हम लोग बस सब कुछ बंद करके यहाँ से जा रहे हैं होटल और हम जाएंगे सेम होटल, अपने वही मैरीगोल्ड होटल। और अभी इसके बाद तो कुछ प्लान नहीं पता, हो सकता है हम कल दुबई जाएं या फिर हम कहीं और जाएं, बट अभी कुछ भी प्लान नहीं पता। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग। अभी बजे हैं सिर्फ 8:30 और हमारा सारा काम हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आई एम इन माई नवयुगा ऑफिस। आई can't tell you how excited and how happy I am because I've started my journey long back, 16 years back from the same place and I'm in that office. Yeah boy. मैरीगोल्ड होटल, वही बीच में जो इनका लाउंज है 2147। मैंने ये देखूँ, हाँ मेरा बैग देखो गाइस ऑलरेडी आ चुका है। हम यहाँ पे इतने पुराने हो चुके हैं कि हमें ना तो चेक इन करने का कोई फॉर्मेलिटी है। Oh my God! Let's see the view. कोई व्यू नहीं है गाइस। मुझे आजकल ऐसे रूम क्यों मिल रहे हैं, जनरेटर का व्यू है। कोई बात नहीं, मैं इनको बोलूँगी अभी। ओके गाइस, तो हुआ ये है कि हम लोग लैंड किए 8:30 बजे लैंड किए थे। 8:30 बजे हम लोग फ्री हो गए थे। 8 बजे लैंड किए थे, हाँ 8:45 तक। और हम लोग जा रहे थे, हम लोग होटल आ रहे थे। तो जिनको मैं फ्लाई करके लेके आई हूँ, ये मेरे एक्स बॉस है, मतलब 16 साल पहले जो इस कंपनी में काम करती थी ना, वो यहीं से मैंने फ्लाइंग शुरू की थी और मैं इन्हीं को फ्लाई करती थी, यही मेरे बॉसेस थे। तो इनका जो कोऑर्डिनेटर है ना, ऑप्स मैनेजर, वो बेसिकली वहाँ पे था। और जब भी मैं आती हूँ, जब से मैंने इनको फ्लाई करना शुरू किया है, इट्स बीन लाइक 2-3 मंथ्स कि हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। देखो वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल। एक्चुअली जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी और जो मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो मुझे नहीं पता था कि ऑन बोर्ड कौन है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेक्टर किया, एंड सेकंड सेक्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो मतलब क्योंकि अब इतने साल हो गए, 15 साल हो गए, तो नहीं याद रहता। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो मेरे एक्स बॉस के बेटे हैं। तो
मैंने इनको फ्लाई किया था एंड देन मैंने पूछा तो पता चला अरे ये तो यही कंपनी है। और मतलब तो तब से जब भी मैं आती हूँ तो ये लोग मुझे इनवाइट करते थे कि मेरे ऑफिस आना, हमारे ऑफिस आना, और जो इनकी पीए हैं उनसे मिलना। ठीक है, तो आज ऐसा हुआ कि आज हम लोग लैंड कर गए थे और कुछ था भी नहीं ऐसे, मतलब कुछ और स्केड्यूल भी नहीं था, टाइम था पूरा दिन। तो जो इनका ऑप्स मैनेजर था मैं उन्हीं के साथ में ऑफिस गई थी। जुबली हिल में इनका ऑफिस है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता रही अभी क्योंकि ऑब्वियसली यू कांट शेयर ऑल द डिटेल्स। तो मैं वहाँ गई थी और फिर वहाँ पे मैं मतलब मैम से मिली, हम पुरानी बातें कर रहे थे। आई हैड अ कप ऑफ टी एंड जब तक मैं निकलती तब तक सर भी आ गए, लाइक चेयरमैन सर भी आ गए। तो फिर मैं उनसे भी मिली एंड मतलब इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग। और बस वो मीटिंग करके अब बज रहे हैं 12:30 हो चुके हैं आई थिंक, और अब मैं आई हूँ वापस। और अब मैं फ़्रेश होंगी, सबसे पहले अपनी लॉन्ड्री दूंगी और पहले मैं कुछ ब्रेकफास्ट में ऑर्डर करूंगी ताकि तब तक मैं फ़्रेश हूँ, तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी आ जाएगा। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके देन आई यूज़ माई फ़ोन एंड मैं थोड़ा सा नैप लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं पूरी रात ही नहीं सोई हुई हूँ। और ऐसे ही होता है मेरे साथ में, अभी मैं बिल्कुल फ्रेश लग रही हूँ, फिर मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लूँगी अपने आप को। तो लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आज का बहुत प्रोडक्टिव दिन था, जल्दी उठ गए, फ्लाइट भी अच्छे से हो गई और उसके बाद में मैं उनके ऑफिस में भी जाके मिल के आ गई। तो इट वॉज़ अ गुड मीटिंग। अब बस अब फटाफट फ्रेश होती हूँ और बाकी तो रूम वही है, मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, वही मैरीगोल्ड, वही सोफ़ा, वही सब कुछ। मतलब कंपनी वालों को बोलना पड़ेगा, सर्विसेज तो मिल जाती हैं ऐसे आते हो कि देखो आपको देखो चेक इन भी नहीं करना पड़ा, आईडी भी नहीं देनी पड़ी, रूम बैग में ऑलरेडी बैग आ चुका है हमारा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और एक मेन मील भी फ्री है इनके साथ में, 4 सेट ऑफ लॉन्ड्री फ्री है। तो क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट ये होता है कि फिर कुछ एक्साइटिंग नहीं होता करने के लिए। बट हालांकि मैं आज तक इनके पूल में भी नहीं गई हूँ, तो इस बार के स्टे में मैं ये सोच रही हूँ कि इनका मैं पूल और आपको बाकी चीज़ें, मतलब होटल मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया है। सो मैं ऑल फ्रेश हो गई हूँ, मैंने लॉन्ड्री दे दी है और लॉन्ड्री भी दे दी है मैंने, और क्या किया मैंने, लॉन्ड्री दे दी है, फ्रेश हो गई हूँ। और हाँ, खाना ऑर्डर कर लिया, VR फ्लाइट रिपोर्ट भेज दी। और खाने में मैंने आज ऑर्डर किया है हैदराबादी बिरयानी। मैं जितनी बार भी आ रही हूँ मुझे बिरयानी खाने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो मैंने हैदराबादी बिरयानी ऑर्डर करी है। मिर्ची का सालन, रायता विद सम पिकल, पापड़ एंड सम सैलड, और साथ में मैंने ऑरेंज जूस किया क्योंकि मेरा बहुत मन कर था ऑरेंज जूस पीने का। मैं फटाफट खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने सुबह से लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ और ऑलरेडी 1 बज गया, तो कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। सो अब मैंने ऑर्डर किया डेजर्ट में डबल का मीठा। मेरी बिरयानी आई थी, वो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत ज़्यादा बेसिकली बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैंने कहा था लेस स्पाइसी, तो कुछ ज़्यादा ही माइल्ड हो गई थी। तो फिर भी मैंने मिर्ची के सालन के साथ में खा ली, ये भी ठीक है। मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। और अब मैंने ऑर्डर किया है ये डबल का मीठा विद ग्रीन टी। बस ये खा के दिन में सो जाऊंगी बिकॉज आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. मैं अराउंड 4:30 बजे सोई थी और 8:30 बजे उठी हूँ, पूरे 4 घंटे बाद। ऑब्वियसली रात भर की नींद नहीं हुई थी। और फिर उठते ही मैंने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी, आप लोग देख सकते हो जो मैं पी चुकी हूँ, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी पीते ही उसके बाद मेरे को था कि डिटॉक्स होना है, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी और उसके बाद थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है, थोड़ा मतलब मुझे था कि वरना मैं ऐसे रात को नहीं सो पाऊँगी, वैसे ही मैं रात को नहीं सोती। तो अब बस सिंपली मैं रेडी तो क्या हुई हूँ, ऐसे ही नॉर्मल मैंने यही कपड़े रूम में भी पहने थे। बस मैंने फटाफट थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि कैप्टन्स वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। सो फटाफट मैं पहले डिनर करके आती हूँ और फिर आप लोगों को, और नीचे मतलब वही है, सेम जगह ही है, वही डिनर बुफे है, तो जो भी मैं खाने वाली हूँ आपको दिखाऊंगी। एंड बाकी आई एम जस्ट वेयरिंग दिस नॉर्मल ड्रेस एंड इसके साथ में मैंने नॉर्मल ऐसे स्लीपर्स पहन लिए हैं। कुछ मेकअप नहीं किया, मैं मेकअप अवॉइड करती हूँ जब भी मैं ऐसे, मुझे कुछ काम नहीं होता, बिकॉज अननेसेसरी मेरे को लगता है स्किन को ब्रीथ करने देना चाहिए। बात तो सही है। जो भी बोलो, चाहे आप कितना अच्छा खा लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती आप फ्रेश बिल्कुल नहीं होते हो। सो मैं क्योंकि रात भर सोई नहीं थी, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो और आके भी मैं बिज़ी हो गई क्योंकि सुबह आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मुझे लगा मैं होटल आऊँगी एंड गो टू स्लीप, बट ऐसा हुआ नहीं, मुझे ऑफिस जाना पड़ा। जो मैंने आपको बताया, मेरी जो एक्स कंपनी है, जिस बॉस को मैं फ्लाई कर रही हूँ, उन्हीं के ऑफिस गई थी, तो वहाँ से आने में लेट हो गया, फिर सब कुछ करते करते लेट हो गया, लॉन्ड्री वगैरह देते देते। लंच भी मैंने, ट्रस्ट भी, लंच भी मैंने नशे में किया था, मतलब लिटरली ऐसे नशे में इन द सेंस कि ऑब्वियसली सो स्लीपी, बट मुझे लगा अगर अब मैं सो गई तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया होता, इसलिए मैंने थोड़ी सी बिरयानी खा के, ज़्यादा खाई भी नहीं थी। एंड
या डेजर्ट अच्छे से खाया था, डबल का मीठा। लेट्स सी कि आज क्या है डिनर में। सो दे हैव दिस हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप। नो, आई डोंट वांट मुर्ग नूरमई सूप. So, excuse me, I want to have soup, but not. This will be very spicy. Can you get me some clear soup, vegetable clear soup? Will do, ma'am. Not an issue. Yeah. Then they have some dahi vada and some curd rice, some good spread out of salads जो उनके हमेशा ही होते हैं. Mustard potato salad, broccoli and radish salad. I think मैं salads ही खाने वाली हूँ. Then have hummus also, which I love it. And then some spread out of salad again. Here is their dessert. आज क्या है? They have mud cake today. बादाम हलवा. Wow. Yeah guys, trust me. They have the best desserts. मैं कुछ भी बोलूँ, मतलब इतना मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन डेट्स रोल, पिस्ता कलाकंद, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, मुझे लिटरली फ़ोटो लेने का मन करता है. मड केक, मतलब बादाम हलवा, मेरे को लिटरली फ़ोटो लेनी है. माया भोग, जोधपुरी लड्डू, डेट्स रोल, पिस्ता कलाकंद. Then they have different. Then Bonafide is there, strawberry cream brulee is there. Then some pesto grilled fish for non-vegetarian, South Indian meatball curry, some chicken tari wala, any which ways vegetarian. देखते हैं क्या है. This is घोंगरी पप्पू, some dal varan, kura fry, some vegetable soft noodles. Yeah. दिस इज़ लजानिया. आई कैन गो फॉर. आज मेरे को इंडियन नहीं खाना, बिकॉज मैंने अभी दिन में इंडियन खाया. दे हैव सम दम बिरयानी, मुग दम बिरयानी, अगेन टोमेटो पुलाव. या दिस इज़ इंटरेस्टिंग. या सो मुझे ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा है. ओशन वर्ल्ड इतना छोटा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिल ही जाओगे अगर आपने फ्लाई किया है तो अभी आई मेट दिस कैप्टन इतनी बार, तो मैं आई जस्ट ऑफर्ड हिम कि ही कैन जॉइन अस फॉर डिनर. और अब मैं फटाफट अपना सैलड लेती हूँ एंड देन मैं आप लोगों से खाना खा के मिलती हूँ. इन जनवरी ऑल्सो we came here and like you know we spent like almost like you know हम almost 10-15 days यहीं से fly कर रहे थे. so I have so many you know memories with this place you know. and अब मैं इतने महीनों बाद फिर आई हूँ यहाँ पे and you know it's like जब मैं उस टाइम पे फ्लाई कर रही थी it was a different set of captains and I have different experience and see you know हर जगह की खूबसूरती ये होती है कि like आप मतलब you know चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ आते हो, बट वो जगह, उस जगह की मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहती हैं. और वैसे भी हैदराबाद से मेरा इतना ज़्यादा लगाव है बिकॉज यू नो 15 years back also when I started my journey I started from here and so I owe this so much to this place you know. Whatever I am today is because of this place because I got my first break. जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का पहला करियर, पहला जॉब जो होता है जहाँ से शुरू होता है, वो जगह हमेशा आपका पहला प्यार ही रहता है. एंड साउथ वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि you know I have done my schooling from south. I have spent most of my childhood, जो भी मेरा बचपन के दिन गए हैं मतलब स्पेंड हुए हैं वो मैंने मतलब you know साउथ में ही किए हैं, विशाखापट्टनम से. और बाकी मेरी जॉब भी यहीं से शुरू हुई और मैं इतने सालों बाद फिर से फ्लाइंग करना शुरू किया, वो भी यहीं से किया है. तो इसीलिए मैं मतलब you know शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि what this place means to me. बट इसीलिए कैप्टन जब चले गए, हम लोगों ने खाना खाया बहुत अमेजिंग सा, बहुत अच्छा खाना होता है इनका, डेजर्ट ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं. एंड उसके बाद में मुझे एनी विच वेज रूम में वॉक करनी होती है 2 hours. तो मैंने सोचा जब रूम में वॉक करनी है इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई शुड वॉक हियर एंड फ्रेश एयर है एंड मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर सकती हूँ. मैं अपने जो भी मुझे ब्लॉग एडिट करना है, जो भी करना है, तो मैं वही करने वाली हूँ. एंड उसके बाद में मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इनके मुझे पता चला है कि इनका टेरेस में भी बहुत अच्छा जगह है चलने की. सो आई कैन गो देयर ऑल्सो. सो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने लास्ट जब वो ब्लॉग शूट किया जो मैं आपको दिखाया, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे वॉक किया है. एंड उस 2.5 घंटे में मैंने पूरी एडिटिंग करी अपने फ़ोन में जितना कर सकती थी क्योंकि मैं चलती जा रही थी, मुझे इतना सारा काम था, तो मैंने वो सब किया. और अब मैं रूम में आई हूँ, मतलब मैं 2.5 घंटे चली हूँ, मुझे खुद को इमेजिन नहीं हो रहा मैं इतना चली हूँ. एंड मैंने आई थिंक हाँ एंड तो कर दिया अपना ट्रिप. और उसके बाद मैं नाउ आई एम हैविंग माई ग्रीन टी. लेकिन उससे याद आया कि मैं अपने आईफोन का मतलब यू नो आई वॉच का जो चार्जर कैरी नहीं कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ उसको तब ऑन करती हूँ जब मुझे अपना वर्कआउट करना होता है. और बिकॉज यू नो मुझे ये 2-3 दिन तो चलाना है, मतलब आई फॉरगॉट माई चार्जर बिकॉज फिर अगर मैंने इसको अभी ऑफ़ नहीं किया तो कल का मीन्स यू नो
ऐसे फ़र्क तो नहीं पड़ता आपको, ऑब्वियसली आप वॉक कर रहे हो तो आपको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये होता है कि टारगेट दिखता है ना तो मज़ा आता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गया, तो अच्छा लगता है और मोटिवेट होते हो। तो बस ये था मेरा आज का दिन। ज़्यादा मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं। कल हमारा अभी तक डे ऑफ है, कुछ है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कल मैं कहीं हैदराबाद घूमने जाऊँ, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दिखाती हूँ, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग। मैं देखती हूँ क्या क्या कर सकते हैं हैदराबाद में, और ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम वो एक लेक है यहाँ पे, सागर कुछ तो हुसैन सागर लेक या जो बहुत फेमस है, तो कम से कम मैं वहाँ जाना चाहूँगी। देखती हूँ कि कैसे मैं प्लान कर पाती हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप चाहते हो कि मतलब ऐसी आपके सामने कॉर्पोरेट कैबिन क्रू के लाइफ के जो लाइफ होती है बेसिकली, और जो पूरे कैसे हम लोग लाइफ स्पेंड करते हैं अपने, कैसे दिन स्पेंड करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर आप ये और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ नाउ लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी।